CPA की क़यादत में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मकसद हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध से अपनी उस कसमापुरसी, उस बदहाली और उस जुल्म पर तवज्जो दिलाना है कि जो कि क्रिश्चियन कौम के साथ महज इसलिए रवा रखी जाती है कि ये मसीही है। हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, मज़हब ईमान हमारा ज़ाती है और बतौर शनाख्त हमारी शनाख्त दुनिया भर में बतौर पाकिस्तानी होती है। और आप ये दावा करते हैं कि मुल्क में सबको हम बराबरी का हक देते हैं, लेकिन कुछ सालों से हर एक सेक्टर में इस वक्त क्रिश्चियन लोगों को बिलखसूस टारगेट किया जा रहा है। पहले तालीम के शोबे में एडवर्ड कॉलेज और दूसरे स्कूल, सिंध के स्कूल, शेल्टन स्कूल, YMCA स्कूल और मुतअद्दिद स्कूल जो है क्रिश्चियन से छीन लिए गए। और कुल पिछले साल से हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे जो क्रिश्चियन नौजवान डॉक्टर्स, नर्सिस हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल हमारे नौजवान एडमिनिस्ट्रेटर रियाज गिल है, जिनको ईमानदारी से, दयानतदारी से अपने फ़राइज़ को अंजाम देने के सबब से हुकूमत ने 18वें ग्रेड में प्रमोट किया। उनकी प्रमोशन 18 ग्रेड में हुई, लेकिन उनको ज्वाइनिंग करने नहीं दिया जा रहा था। उनको बार बार टॉर्चर किया जा रहा था, उनको धमकियाँ दी जा रही थी, उनका रास्ता रोका जा रहा था। आखिर को हमारे इस नौजवान ईमानदार और पाकिस्तानी भाई ने सिर्फ इसलिए हुकूमत को लेटर लिख दिया, महकमा सेहत को लेटर लिख दिया कि खुदारा मुझे 18वीं ग्रेड नहीं चाहिए, मैं 17 ग्रेड में ही रहकर खिदमत अंजाम दूँगा। लेकिन इसके बावजूद 2 या 3 दिन पहले, कौन सी तारीख थी, 2 या 3 दिन पहले उसके घर में घुसकर उसको धमकियाँ दी गई। 25 तारीख को उसके घर में घुस के उसको धमकियाँ दी गई, उसे जिंदा जला देने का हुक्म लोगों ने कहा कि धमकी दी, उसके खानदान को जलील किया। शेम 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 शेम। उसकी जॉब की जगह पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसको कहा गया कि अगर तुम ये हॉस्पिटल नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे घर को आग लगा दी जाएगी। क्या पाकिस्तान हम पर इतना तंग होता जा रहा है? क्या सिंध की धरती हम मेडिकल के शोबा में खिदमत अंजाम देने वाले क्रिश्चियन लोगों पर इतनी तंग होती जा रही है कि कभी सौब्राज हॉस्पिटल में हमारी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उसको मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। और अब रियाज गिल को भी मजबूर किया जा रहा है कि वो मुल्क छोड़ दे अपनी जान बचाने के लिए। कब हुकूमत सिंध के तवज्जो देगी? हम अपने मेरे साथ एक नौजवान बच्ची यहाँ इंटरनेशनली अपनी खिदमत अंजाम देकर आई है, हैना जैरड, लेकिन उसको इसलिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसको इसलिए जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया कि वो क्रॉस पहनती थी। उसके सीनियर्स ने कहा कि आप क्रॉस पहन कर ना आया करें, अगर आप क्रॉस पहनेगी तो यहाँ पर हमारी जॉब पर असर पड़ेगा। क्या आप जब अपने मजहबी निशानात लेकर अदारों में काम करते हैं, उससे नहीं आपकी जॉब पर या आपकी कमाई पर असर पड़ता, आप हमें मजबूर करती हैं कि आप क्रॉस ना पहने? ये बढ़ता चला जा रहा है रुझान। हम हुकूमत सिंध से, हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करने में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से और सिंध से कि वो इस बढ़ते हुए दहशतगर्दी का रुझान इससे पहले
वो क्रिश्चियंस के नुमाइंदे होकर चैनल पर बैठे हैं। वो जब हमारी ना बच्चियाँ जॉब कर सकती हैं, ना हमारे भाई जॉब कर सकते हैं, तो क्या हम बदमाशी करें? क्या हम मार निकालें अपने आप को? क्या हम अपने लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा करें? हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह का जुल्म और सितम ना मंजूर है। मैं अपने सारे जो मजहबी नुमाइंदे और कौमी नुमाइंदे और सियासी नुमाइंदे उनसे दरख्वास्त करूँगी कि आप अगर रियाज के साथ होने वाली ज्यादती का नोटिस आपने ना दिया, सीधे सदन में इस पर बात ना की, इस बच्ची के साथ होने वाली ज्यादती का नोटिस ना दिया और सीधे सदन में बात ना की, तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। हमें ऐसा सख्त कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। थैंक यू। रेहान गौरी, क्रिश्चियन पीपल अलायंस सीनियर काउंसिल मेंबर। आज आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रेस क्लब पे मौजूद हैं। रियाज गिल हमारे जो भाई मसीह भाई हैं, जिनको डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है जिना हॉस्पिटल में, मगर आज एहतजाज करने की वजह यह है कि जिना हॉस्पिटल में दीगर अनासर की तरफ से मजहबी बुनियाद पे उन पे हमला किया जाता है कि वो डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए मसीहियों की तादाद है जो वो दूसरी मेजॉरिटी कहलाती है। दूसरी सीनियर मेजॉरिटी इसलिए कहलाती है कि अगर पहली मेजॉरिटी अगर मुसलमान है तो दायां हाथ अगर मुसलमान है तो बायां क्रिश्चियन है। तो आज आप देखें कि आज मसीहियों को अगर आला मुनसब फाइज किया जाता है तो उसकी बुनियाद पे मजहबी तासुब परस्ती की जाती है और उनको मजहब की बुनियाद पे उनको उनके पोस्ट पे काम करने से रोका जाता है, उनके घरों पे जाकर उन पर हमला किया जाता है। रियाज गिल साहब जो जिला के डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, क्रिश्चियन पीपल अलायंस अपना मौका बयान करती है कि हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इस बात की कि उन्हें अपने पोस्ट पे चार्ज लेने से रोका जाता है। जिस तरह के हमारे साथ दीगर और मसाइल भी हैं और दीगर हॉस्पिटल में नर्सिस के हवाले से इशूज आए कि मेडिकल का वो अमला जो हम ये देखते हैं कि मुल्क पाकिस्तान बनने से पहले मेडिकल से शोबे से वाबस्ता क्रिश्चियन कम्युनिटी, जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ आने वाले हिजरत करने वाले लोगों को तिब्बी इमदाद दी, तिब्बी मामलात में फेडरलिस्ट है और अपने आगे बढ़ के अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए तिब्बी मामलात को देखा। हॉस्पिटल आज भी देखें कि हॉस्पिटल में 80% जिला हॉस्पिटल में जो नर्सेज है वो क्रिश्चियन है, मगर कभी भी क्रिश्चियन नर्सेज, कभी भी क्रिश्चियन पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से कभी किसी की तस्दील नहीं की गई, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो। मगर हम ये देखते हैं कि रियाज गिल साहब को क्रिश्चियन होने की बुनियाद पे डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट होने के बाद तासुब का निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा सिंध गवर्नमेंट से कि आप इसमें नजरसानी करें और वो नुमाइंदे जिनको सिलेक्ट करके असेंबली में बिठाया जाता है और अक़लियती नुमाइंदे कहा जाता है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, MPNC नवीद, सेनेटर अनवर लालटीन, आप लोग कहाँ हैं? आप भी होश के नाखून लें और इस मामले पे नजरसानी करें और ताकि रियाज गिल साहब अपनी सीट पे बैठ के मुल्क पाकिस्तान के लिए खिदमत कर सके और अपनी कौम का नाम बुलंद कर सके। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, ये जो मेरे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा तारुफ नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ से है और मैं कराची का IDF की तरफ से चीफ कोऑर्डिनेटर भी हूँ। ये जब बातें मैंने सुनी तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि इनके साथ एक ज़्यादती हुई है, क्योंकि बीइंग ए पाकिस्तानी हर शख्स जब किसी भी इदारे में काम करता हो, अगर वो उसका कहीं हक बनता है और उस काबिलियत की बुनियाद पर वो किसी जगह पे आता है तो पाकिस्तान का कानून उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन कुछ लोग अगर सियासी बुनियाद पर, किसी और बुनियाद पर अगर उसकी हक तलफी करते हैं तो हम इसी तरह का एहतजाज करेंगे कि हमारे लोग और हम उसकी हिमायत करेंगे। इस वक्त IDF पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंसाफ का प्लेटफॉर्म अपना काम कर रही है, लेकिन जहाँ पर भी जुल्म देखेगी, जहाँ पे भी ज़्यादती देखेगी, जहाँ पर भी इस तरह के मामला देखेगी कि नाइंसाफ़ी हो रही हो, तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ये आपका मैसेज, ये आपके मामला इंशाअल्लाह मैं ऊपर तक पहुँचाऊँगा। जो कराची और पाकिस्तान के राज सिंध के हमारे चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर जान मोहम्मद बिस्तरो और डॉक्टर मुइस,
जो जनरल सेक्रेटरी हैं कराची के, मैं उससे भी डिस्कस करूँगा और हम वहाँ से भी आपके इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे। ये जो आपके साथ जो रियाज गिल जो इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर जिला अस्पताल में जो 17 ग्रेड से 18 ग्रेड पर आए थे, जो उनके साथ ज्यादती हुई है, हम भरपूर एहतजाज करते हैं और आपके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह जहाँ पर भी आपके साथ खड़ा होना हुआ तो हम वहाँ पे खड़े होंगे। अगर कोई अक़लियत है या अक्सरियत है, कानून सबके लिए एक है, किसी के साथ ज्यादती होगी तो हम उसके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। आप ये जो छोटा सा एहतजाज है, ये अगर ज्यादती हुई तो इंशाअल्लाह ये एहतजाज बढ़ेगा और हम आगे तक इस बात को पहुंचाएंगे और आपके साथ कोशिश करेंगे कि ये जो ज्यादती हुई है मेरी तरफ से तमाम बहनों को, भाइयों को सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं इस वक्त एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो हमारे आजकल नर्सिस में, मेडिकल में बहुत आम है कि हमें प्रमोट नहीं किया जाता, प्रमोशंस नहीं दी जाती, अगर दे दी जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसमें सियासत आ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ मतलब एक जेलस फील कर रहे होते हैं। जैसे हम जिन हॉस्पिटल के रियाज गिल की बात करते हैं तो रियाज गिल जो इस वक्त जिन्ना में हॉस्पिटल में 18 ग्रेड में प्रमोट हुए हैं तो उनको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहती हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें एक दूसरे को साथ लेके चलना है और एक दूसरे की प्रमोशंस, एक दूसरे की हौसला अफजाई के लिए हमें आगे बढ़ना है। तमाम नर्सिस जहाँ जहाँ हैं, ख़ास करके KMC नर्सिस से बात करना चाहती हूँ। KMC नर्सिस जो हैं इस वक्त वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हों ताकि हम अपने प्रमोशंस के लिए, क्योंकि हमें ये कहा जा रहा है कि मखसूस जो नर्सिस हैं कि जिस कम्युनिटी से हैं, ख़ासतौर मसीह कम्युनिटी से हैं, ये चली जाए तो आपको प्रमोट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरिट पे ये प्रमोशंस मिलनी चाहिए हम लोग को जो हमें नहीं मिल रही। तो जब तक हम नर्सिस सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी नहीं होंगी, अपने राइट्स के लिए नहीं बोलेंगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा। देखिए ये एक मसीह नौजवान है जिसको जिन हॉस्पिटल में 18 ग्रेड इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, हर सारे ग्रेड इनके पास हैं, 21-22 ग्रेड तक भी ये लोग हैं। हमने कभी हम खुशी से उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं जब उनको वो ग्रेड मिलते हैं। तो अगर एक 18 ग्रेड में आ गया तो कोई बात नहीं। हमारे यहाँ पे नर्सिस को आज तक नर्सिस को ग्रेड 18 तक आने ही नहीं दिया गया। अगर एक लड़की है जो मेरी 12-13 साल जूनियर है, जो हमारे बहुत बाद में ट्रेनिंग में आई, बहुत बाद में वो, लेकिन चूँकि मसीह नहीं थी तो वो साल 2 साल के अंदर पहले 16, 17, 18 में आ गई। आज वो एक डायरेक्टर की पोस्ट पे वो ड्यूटी KMC में काम कर रही है और बहुत जूनियर है, बड़ी शर्म आती है, लेकिन यहाँ पर इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बराए मेहरबानी, आप जो लोग हैं, आप जितनी भी नर्सिस हैं, आप इसमें एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हों और हम सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों और ताकि हम इस अपनी एक आवाज़ बने और अपने राइट के लिए बोलें और मेरिट पे एक दूसरे को बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करना सीखें, तो फिर हम जाके कामयाब होंगे। अगर आप लोग नहीं करेंगे ये सब कुछ तो हमें कभी भी कोई कुछ नहीं देगा। इस मुल्क पाकिस्तान में इस चीज़ को बहुत मद्देनज़र रखा जाता है कि किस कौम से, किस जात से है, कौन सिंधी है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, कौन पंजाबी है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया है। ना खुद तरक्की करते हैं ना वो दूसरों को तरक्की करने देते हैं। तो बराए मेहरबानी जो हमारी सैलरीज जो दूसरे क्लर्क दूसरे लोग ले रहे हैं नर्सिस की, वो नर्सिस को दें और प्रमोशंस के जो कुछ रिटायर होने वाले लोग हैं, हम जैसे भी लोग कुछ रिटायर भी होने वाले हैं, उनको कुछ नहीं मिला। हमारी नर्सिस पहला बैच है बासी शहीद का जो 16 में वो डेथ उनकी होगी, वो उन्होंने 20-20, 40-40, 45-45 साल काम किया लेकिन उनको प्रमोट नहीं किया गया। उनकी आज तक ड्यूज़ नहीं मिली, उनकी डेथ हो गई नर्सिस सीनियर सिस्टर्स की। तो ये कहाँ का इंसाफ है? खुदा का खौफ करें और एक साथ होकर चलें। मैं आपसे सबसे कहती हूँ तमाम नर्सिस एक तरफ हो जाएं और एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर मुझसे रब्ता करें, हम सब खड़ी होकर